दोस्तों आज भी एरिन बैंक्स उतने ज़्यादा डिजर्विंग कंटेंडर है ओलंपिया के जितने वो लास्ट ईयर थे। एक लीजेंड स्पोर्ट फेस्टिवल हारने से डेफिनेटली उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। बट आई जस्ट लव दिस थ्री फिजिक ब्यूटीज़ बिकॉज मुझे एक जैसी लगती है इनकी फिजिक। एक जैसी इन द सेंस तीनों की फिजिक अगर आप नोटिस करोगे देन कोई भी मसल पार्ट लैक नहीं करता। जैसे कि एरिन बैंक्स को अभी लोग कहने लगे कि उनके शोल्डर्स उनके डेल्स जो है वो ओवरऑल बॉडी को डोमिनेट करते हैं, उनके आर्म्स फुलरने लगते हैं। बट इन तीनों बॉडी बिल्डर के बारे में आप कोई भी चीज़ नहीं कहोगे। अगर आप डियोगो के बारे में कहोगे कि उनका मिड सेक्शन अच्छा नहीं है बट फिर भी जजेस को उनकी फ्रेम काफ़ी पसंद आती है। एंड अगर आप करियर ग्राफ देखोगे डियोगो का देन उनके फ्रेम का एडवांटेज उनको हमेशा से मिला है। और दोस्तों इसीलिए हम तीनों की फिजिक के बारे में बात करते हैं बिकॉज मुझे लगता है सेकंड नंबर के लिए ये तीनों बॉडी बिल्डर्स रह सकते हैं दावेदार। बिकॉज सेकंड नंबर पे ब्रैंडन हेनरिक्सन लास्ट ईयर थे, हो सकता है इस साल वो अपना टाइटल दोबारा जीते। हो सकता है इस साल सेकंड नंबर पे डियोगो आए या फिर कैरन होल्डन आए बिकॉज कैरन होल्डन ने एक डिफेंडिंग चैंपियन को हराया इस साल लीजेंड स्पोर्ट फेस्टिवल में। और अगर आप जजिंग क्राइटेरिया की बात करोगे देन जजेस ने कैरन को जीता है ओवर एरिन बैंक्स। तो इसका मतलब साफ है कि जजेस को कैरन जैसी फिजिक पसंद आने लगी है। और अगर आप बात करोगे ब्रैंडन की फिजिक से देन इन तीनों में वो सबसे ज़्यादा एल्डर है। एल्डर का मतलब यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि उन्होंने काफ़ी लंबे टाइम से ट्रेन करा है और यही झलक उनकी फिजिक में भी दिखती है। बिकॉज अगर आप शोल्डर भी नोटिस करोगे, उनका मिड सेक्शन नोटिस करोगे, लोअर बॉडी तक भी आप नोटिस करोगे देन उनकी फिजिक बहुत हार्ड आती है। और ये क्वालिटी उनकी फिजिक में 5 साल पहले नहीं दिखती थी। एंड रीज़न इज ही जस्ट ट्रेनिंग ओवर द ईयर्स। और उनकी उम्र अभी 36 ईयर है, तो 36 ईयर अभी हार्डी चुपन की भी एज है और इसीलिए हार्डी चुपन की बॉडी में मसल मैच्योरिटी, ग्रेनी लुक एंड रिफाइनमेंट काफ़ी अच्छी लगती है। और अगर बात हार्डनेस की आती है गाइस देन नो वन विल बीट ब्रैंडन हेनरिक्सन इन मेंस फिजिक बिकॉज उनकी फिजिक हार्डनेस के मामले में काफ़ी अच्छी है। अगर आप कमियां निकालोगे ब्रैंडन हेनरिक्सन में देन कुछ भी नहीं निकलेगा बिकॉज लास्ट ईयर भी उनकी फिजिक टॉप नॉच थी, उनकी तरफ से उन्होंने अपनी पीक हिट करा था। बट जजेस को जस्ट एरिन बैंक्स के एस्थेटिक, उनके डेल्स काफ़ी अच्छे लगे थे। बट अगर उस साल भी उन्होंने ब्रैंडन को जीता होता देन डेफिनेटली कोई इशू नहीं होता, कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती। बिकॉज आप देख सकते हो हर एक बॉडी पार्ट ब्रैंडन का एक टॉप नॉच और ब्यूटीफुल उस स्टेज पर प्रेजेंट करते हैं। अगर मैं प्रेजेंटेशन के मामले में बात करूँ देन मेंस फिजिक में ब्रैंडन के जैसा कोई भी प्रेजेंट नहीं करता खुद को स्टेज पे। हाँ यस डेफिनेटली जेरेमी बुरनिया इज देयर, वो भी खुद को एक अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं स्टेज पे एंड स्टेज प्रेजेंस से सबको वो अट्रैक्ट करते हैं। सो गाइस अगर ओवरऑल बात करते हैं फ्रेम, मैच्योरिटी एंड फुलनेस देन डेफिनेटली इन तीनों चीज़ों में मुझे लगता है जो ज़्यादा आगे रहते हैं वो है ब्रैंडन हेनरिक्सन। डेफिनेटली गाइस कैरन होल्डन की फिजिक मुझे काफ़ी पसंद आने लगी अभी जो उन्होंने पैकेज शो करा था लीजेंड स्पोर्ट फेस्टिवल में। बट अगर आप बात करोगे विड्थ की देन उनकी फिजिक में उतना ज़्यादा विड्थ नहीं है। और मेंस फिजिक के बॉडी बिल्डर को अगर उतनी ज़्यादा विड्थ नहीं होगी देन उतना जो उनको वी टेपर होता है वो वाइड नहीं लगता। हाँ डेफिनेटली सेकंड नंबर पे मुझे लगता है अभी भी डियोगो ही रहेंगे जेरेस के प्रेफरेंस पे बिकॉज वो दिन ब दिन खुद को इंप्रूव करते हैं एंड एट द सेम टाइम उनकी फ्रेम काफ़ी वाइड आती है। जब वो शोल्डर को फ्लेक्स करके अपने बैक को वाइड करके पोज को हिट करते हैं जो मेंस फिजिक का एक स्ट्रेट स्टैंडिंग पोज होता है गाइज इट जस्ट लुक्स अमेजिंग। और मुझे उनकी फिजिक काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है इस वाले पोज में बिकॉज मेंस फिजिक का जो क्राइटेरिया मुझे समझ आता है वो होता है शोल्डर टू वेस्ट रेशो, उसके बाद आती है कंडीशन, उसके बाद आता है फुलनेस। डेफिनेटली शोल्डर टू वेस्ट रेशो एक बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है एंड डेफिनेटली डियोगो के पास वो एक जेनेटिकली गिफ्टेड फ्रेम है। और सेकंड नंबर पे जैसे मैंने कहा डियोगो रहेंगे एंड थर्ड नंबर पे रहेंगे कैरन होल्डन। मेरे कंपैरिजन की मैं बात कर रहा हूँ, डेफिनेटली उनकी पोजीशन कुछ भी रह सकती है बट ब्रैंडन टॉप करेंगे, उसके बाद डियोगो रहेंगे, उसके बाद कैरन होल्डन रहेंगे, ऐसा मुझे लगता है। या फिर डियोगो या फिर कैरन के बीच में टफ फाइट भी हो सकती है, हो सकता है कि कैरन डियोगो को हरा जाए। सो गाइस आपको क्या लगता है इन तीनों में बेहतर कौन है? आपका फेवरेट बॉडी बिल्डर डेफिनेटली बताना, बट डिजर्विंग भी आप इस पोज में बता सकते हो कौन सा बॉडी बिल्डर आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। अब बात करते हैं ब्रैंडन की चेस्ट के बारे में। गाइस उनकी चेस्ट हमेशा से एक फुलर रहती है और ओवरऑल उनकी फिजिक को एक अच्छा लुक देती है। अगर उनके डेल्स बड़े, उनके आर्म्स बड़े देन डेफिनेटली चेस्ट भी उतनी ही अच्छी बैलेंस है, लोअर बॉडी से भी अच्छा खासा तालमेल खाती है। बिकॉज आप अगर ओवरऑल फिजिक देखोगे देन ऐसा नहीं कि उनकी लोअर बॉडी ओवर डेवलप्ड है या फिर मेंस फिजिक की कंटेंडर है इसलिए उनकी अपर बॉडी ज़्यादा डेवलप्ड है। उन्होंने खुद के बॉडी को हमेशा सिमेट्रिकल वे में एंड बैलेंस वे में ट्रेन करा है, मेंटेन करा है। और यही दोस्तों रीज़न लगता है मुझे हमेशा ब्रैंडन हेनरिक्सन क्यों टॉप 5 में आते हैं या फिर टॉप कंटेंडर्स में आते हैं और क्यों 3 बार मेंस फिजिक का टाइटल जीते। और किन लोगों को लगता है कि इस साल वो अपना टाइटल दोबारा जीत सकते हैं? आप कमेंट्स में रख सकते हो जो कुछ आपको लगता है। और अगर आप बात करेंगे डियोगो की चेस्ट की देन डियोगो की चेस्ट उतनी ज़्यादा फुलर, उतने ज़्यादा डेंस एंड उतने ज़्यादा साइज कैरी डेफिनेटली नहीं करते। बट जैसे मैंने कहा उनको एडवांटेज मिलते हैं उनके फ्रेम का। मुझे नहीं लगता कि मेंस फिजिक में किसी भी एथलीट का इस तरीके से वीटे पर आता है, काफ़ी अच्छा वीटे पर आता है। डेफिनेटली लेग्स उनके स्मॉल थे और अभी उन्होंने लेग्स पे भी काम किया है। जैसे चेंजिंग क्राइटेरिया चेंज होता हुआ दिखेगा मेंस फिजिक में, उनकी फिजिक
फिजिक भी डेफिनेटली चेंज होती हुई दिखेगी। एंड गाइज टॉकिंग अबाउट इज वेस्ट, जस्ट डैम टाइट गाइज। इतनी अच्छी वेस्ट अगर वो लाते हैं स्टेज पे, देन मुझे लगता है उनके चांसेस अगर ईयर टू ईयर बढ़ते ही जाएंगे, वो कभी भी डाउनफॉल नहीं आएगा उनके करियर में। बिकॉज उनकी फर्स्ट ऑफ ऑल जो फ्रेम है वो जो जेनेटिक होती है वो जजेस को काफ़ी पसंद है। अभी कंडीशन आना उन्होंने सीख लिया है, बिकॉज इसी साल की आर्नोल्ड क्लासिक में उन्होंने लाइफ की बेस्ट फिजिक्स शो करी थी। और जो उनकी शोल्डर्स, उनका मिड डेल्स, उनके रियर डेल्स डेवलपमेंट है वो एक रेयर दिखाई मिलता है मेंस फिजिक में एज कम्पेयर टू ब्रैंडन हैंड्रिक्सन, कारन होल्डन। डेफिनेटली एरिन बैंक्स के शोल्डर जेनेटिकली भी काफ़ी अच्छे आते हैं और उन्होंने हार्ड वर्क करके उनको डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छे तरीके से किया है। बट अगर फ्रेम का कंपैरिजन होता है गाइस, इन तीनों में मुझे लगता है डियोगो की फ्रेम अच्छी है। अगर जजेस फ्रेम को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं देन वो ब्रैंडन से भी ऊपर रखेंगे डियोगो को, उसके बाद आएंगे ब्रैंडन, उसके बाद आएंगे कायरन होल्डन। सो गाइस अब बात करते हैं कायरन होल्डन के चेस्ट के बारे में। एंड गाइस अगर मुकाबला होता है मेंस फिजिक में शोल्डर टू वेस्ट रेशो, डेफिनेटली उसमें चेस्ट भी देखी जाती है, चेस्ट कितनी फुलर है। और तीनों एथलीट्स में सबसे ज़्यादा फुलर चेस्ट मुझे नोटिस होती है कारन होल्डन की। जस्ट लुक एट हिज पेक्स गाइस, दे आर जस्ट ऑन अनदर लेवल। इतना ज़्यादा फुलनेस फिजिक में, एट द सेम टाइम उनका मिड सेक्शन काफ़ी क्रिस्पी आता है। और डेफिनेटली जो लोग अभी लीजेंड स्पोर्ट फेस्टिवल के बाद में कारन होल्डन को हीरो मानने लगे या फिर न्यू फेस ऑफ मेंस फिजिक मानने लगे, डेफिनेटली अगर वो ओलंपिया बनते हैं या फिर टॉप 2 में आते हैं देन लोग उनको क्रिटिसाइज करने लगेंगे उनके डेल्स की वजह से। बिकॉज उनके डेल्स उतने ज़्यादा पॉपअप नहीं करते, उतने ज़्यादा वाइड नहीं है जितने डियोगो के, जितने एरिन के, जितने ब्रैंडन के। और इसीलिए गाइज उनको उतना ज़्यादा हाइप नहीं मिलेगी मेंस फिजिक में, ऐसा मुझे लगता है। बट डेफिनेटली वो डिजर्विंग है, एक दिन ओलंपिया ज़रूर जीतेंगे। और उनकी लोअर बॉडी भी काफ़ी ज़्यादा बैलेंस रखती है, बिकॉज वो क्लासिक की प्रेप कर रहे थे और उन्होंने सडनली कम्पीट किया था मेंस फिजिक में, और मेंस फिजिक में उन्होंने डिफेंडिंग चैंपियन को ही हरा दिया। तो डेफिनेटली अभी आने वाले टाइम में वो मेंस फिजिक में ही कम्पीट करेंगे। बट उनकी लोअर बॉडी का उनको एडवांटेज डेफिनेटली मिल रहा है, ऐसा मुझे लगता है, और फ्यूचर में भी मिलेगा। बिकॉज इस ओलंपिया के बाद तो मेंस फिजिक के क्राइटेरिया डेफिनेटली चेंज होने वाले हैं, और उसी क्राइटेरिया में 100% फिट होते हैं कारन होल्डन। सो गाइज लेट्स टॉक अबाउट बैक पोज नाउ। और इसके पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और मेंस फिजिक के बारे में जो कुछ आपको कहना है आप कमेंट्स में आपको कमेंट करना है, राइट। तो दोस्तों अगर बैक पोज की बात आती है देन नो डाउट कारन होल्डन इज बीटिंग बोथ ऑफ देम। बिकॉज कारन होल्डन के लोअर लैट्स, उनकी लोअर बैक, उनके जो ट्रैप्स में स्ट्राइशंस आते हैं, और उनकी जो शेडर टू बोन बैक आती है, ही इज़ जस्ट ऑन अनदर लेवल एज कम्पेयर टू ब्रैंडन एंड डियोगो। अगर डियोगो की बात करूँ देन उनकी बैक भी जेनेटिकल अच्छी है, बट उतनी ज़्यादा डेवलप, उतनी ज़्यादा डिटेलिंग एंड थिकनेस शो नहीं कर पाती जितनी कारन की बैक शो करती है। और डेफिनेटली ब्रैंडन की बैक भी अच्छी है, और ब्रैंडन की बैक में कहूँगा डियोगो से अच्छी है, और इसीलिए ब्रैंडन को एडवांटेज मिलने वाला है इस साल भी, अपने फ्रेम का भी, अपने डेंसिटी का भी, अपने हार्डनेस का भी, एंड डेफिनेटली बैक का भी। बिकॉज ये लास्ट ईयर की फोटो है, डेफिनेटली इस साल तक उन्होंने अपने बैक में थोड़ी सी विड्थ तो ऐड ऑन करी होगी, एट द सेम टाइम डिटेलिंग भी ऐड ऑन करी होगी, जो कि कंडीशन थ्रू शो होती है स्टेज पे, राइट। अगर वो सबसे ज़्यादा कंडीशन आते हैं देन उनकी बैक में डिटेलिंग काफ़ी अच्छी लगेंगी। और जितनी कारन की बैक स्ट्राइटेड लगती है उतनी तो लग नहीं सकती, बिकॉज कारन की बैक जेनेटिकली काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइटेड आती है, काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड आती है, और काफ़ी ज़्यादा गिफ्टेड भी है। एंड गाइस एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगा, अगर किसी बॉडी बिल्डर का एक मसल ग्रुप जेनेटिकली डोमिनेट करता है, अच्छा है, देन डेफिनेटली वो सारे बॉडी बिल्डर्स को उस वाले पोज में, फिर उस वाले मसल ग्रुप में डोमिनेट ही करेगा। जैसे एरिन बैंक्स अपने डेल्स में डोमिनेट करते हैं सबको, अपने बैक में डोमिनेट करते हैं, वैसे ही कारन होल्डन मुझे लगता है अपने जो फुलर पेक्स आते हैं चेस्ट मसल में और बैक मसल में डोमिनेट करेंगे। बिकॉज उनकी बैक डेफिनेटली उनको एक अपर पोजीशन पे स्टैंड करवाती है, और हो सकता है कि डियोगो से भी अपर पोजीशन उनको मिले, सेकंड नंबर पे वो आए और अगले साल ओलंपिया जीत जाए, ऐसा भी हो सकता है। बिकॉज यही हमने एरिन के साथ भी देखा था, राइट। तो दोस्तों अगर अभी भी टॉप 5 में चांसेस लगते हैं देन मुझे वो एरिन बैंक्स, ब्रैंडन हैंड्रिक्सन, कारन होल्डन एंड डियोगो के लगते हैं। डेफिनेटली जेरेमी बोनेडिया क्या करते हैं वो एक देखने लायक होगा, जैसे उनके अपडेट्स आते हैं उनका भी कंपैरिजन हम करेंगे। बट गाइस इन तीनों में सेकंड नंबर के दावेदार मुझे अभी भी लगते हैं ब्रैंडन हैंड्रिक्सन। तो यही एक आज का एनालिसिस वीडियो था। एंड बैक पोज में गाइस मैं अगर रैंकिंग देना चाहूँगा देन मैं कारन होल्डन को फर्स्ट रैंक देना चाहूँगा, सेकंड नंबर पे आते हैं ब्रैंडन एंड थर्ड नंबर पे आते हैं डियोगो, बिकॉज डियोगो को और भी ज़्यादा डेवलप करने की ज़रूरत है। सो गाइस ये वीडियो कैसा लगा, एनालिसिस आपको कैसा लगा, आपको क्या लगता है इन तीनों बॉडी बिल्डर्स के ऊपर, definitely let me know in the comment section. So thank you so much for watching it. See you soon. Love you all and stay tuned for the next.